हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नई वीडियो में। तो हमने कल पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। तो आज हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है तो क्या होता है, तो क्या होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। क्या होता है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होती है, अवस्था बदल जाती है पदार्थ की, अवस्था बदल जाती है। ठीक है, दूसरा क्या, चेंज इन कलर। चेंज इन पदार्थ का क्या, रंग बदल जाता है, पदार्थ का रंग बदल जाता है। ठीक है, पदार्थ का रंग बदल जाता है। तीसरा क्या, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, तापमान बदल जाता है, तापमान बदल जाता है। और चौथा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या निकलती है, गैसें निकलती है, गैसें निकलती है। ठीक है, कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। अगला हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण। क्या होता है, समीकरण। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये है कि हम किसी भी प्रयोग को थ्योरी फॉर्म में ना लिखते हुए, किसमें, थ्योरी में ना लिखते हुए, थ्योरी में ना लिखकर क्या करेंगे, उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कैसे, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से लिखते हैं, ये है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, दोनों की क्रिया होने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थ्योरी में लिखते तो कैसे लिखते हैं, थ्योरी में लिखते हम क्या लिखते हैं कि हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना सब ना लिखते, हमने क्या लिखते हैं, सीधा मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन लिख दिया कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, जो इक्वेशन होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। इक्वेशन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। क्या, एक होता है एलएचएस, एलएचएस साइड, और एक होता है आरएचएस। ठीक है, किसी इक्वेशन के कितने, दो पार्ट होते हैं, एक एलएचएस पार्ट होता है, एक होता है आरएचएस पार्ट। तो एलएचएस में क्या होता है, एलएचएस साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट्स है और ये है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक, और ये होता है हमारा उत्पाद। ठीक है, कहने का मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, ये अभिकर्मक है क्योंकि इनमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो जो बन रहा है, वो जो नया पदार्थ जो बना है वो हमारा क्या है, वो हमारा फाइनल उत्पाद होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज निकल के है कि अभिकर्मक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो अभिकर्मक वो पदार्थ होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, लिखना, अभिकर्मक वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारा उत्पाद। उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इतना इतना याद कर लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, अभिकर्मक क्या होता है, जिनमें परिवर्तन होता है वो अभिकर्मक होते हैं, जिन्हें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको
राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, लिख लेना, इतना हो गया। ठीक है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, केमिकल इक्वेशन को लिखना। ठीक है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे लिखेंगे, क्या मैग्नीशियम है, दूसरा क्या था ऑक्सीजन, क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे कि रासायनिक शब्दों की जगह, ये क्या है मैग्नीशियम हमारा रासायनिक शब्द है और ऑक्सीजन हमारा एक रासायनिक शब्द है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो का प्रोडक्ट है ये भी रासायनिक शब्द है। तो हम क्या करेंगे इसमें रासायनिक शब्दों को ना लिखकर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम का सूत्र क्या है Mg, ऑक्सीजन का क्या है O2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो क्या है MgO, ठीक है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे क्या होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये इक्वेशन अभी क्या बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपने 9th में पढ़ा होगा, 9वीं में आपने पढ़ा होगा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया होने से पहले तत्वों का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद तत्वों का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है, अभिक्रिया होने से पहले अर्थात क्या मतलब है, मतलब अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले व बाद में, अभिक्रिया होने से पहले व बाद में तत्वों का कुल द्रव्यमान, तत्वों का कुल द्रव्यमान समान होता है, समान होता है। तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। एग्जांपल से समझते हैं कि जब जिंक सल्फेट, जिंक की क्रिया H2SO4 से होती है, जिंक की क्रिया जब H2SO4 से होती है तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अभिक्रिया होने से पहले,
अब अभिक्रिया होने से पहले तत्वों का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान देखेंगे तो जिंक जो होता है उसका 1 होता है, जिंक का 1 मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल है और सल्फर का 1 मोलिक्यूल है। टोटल कितने होगा, टोटल हो गए 4। ठीक है, ये अभिक्रिया होने से पहले कितना द्रव्यमान है, अभिक्रिया होने से पहले तत्वों का 4, जिंक का 1, SO4 का 1 और हाइड्रोजन के 2। अभिक्रिया होने के बाद तत्वों का कुल द्रव्यमान कितना है, 4। ठीक है, तो अभिक्रिया होने से पहले तथा अभिक्रिया होने के बाद तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, कर लेना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है।